ये सवाल तो आप दोनों से मैंने करना है कि अगर आप बात की ना वक्त की, जी जी, तो किसी ने अभी चंद दिन पहले एक जुमला भेजा कि किसी के पास वक्त नहीं है और हर कोई वक्त पास कर रहा है। सही, अल्लाह के पास क्यों बैठे हो, वक्त पास कर रहा हूं, पास करो, कहते वक्त नहीं है तो लुक बिजी डू नथिंग। मैं वैसे ये सवाल दोनों हमारे मौजूद मेहमानों से करूंगा और ये बहुत यकीनन इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त तजर्बा रखते हैं कि अगर इनको मजीद कोई एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो ये क्या करेंगे, उन्होंने ऐसी कौन सी लिस्ट बनाई हुई है, वाकई हमारे सीखने के लिए भी होगा। ये सवाल इनसे करेंगे, कॉल्स लेते सिलसिले में फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जी क्या करेंगे, पहले कॉल ले लूँगा इंशाल्लाह। जी माशाअल्लाह, ज़ाती तजर्बात सिलसिले में सबको खुश आमदीद कहते हैं। कल हफ्तावार इज्तिमा में रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई तिलावत भी खुद की, नात शरीफ भी पढ़ी, बयान भी, यहाँ तक के जिक्र वगैरह भी खुद करवाया। तो जो दीगर मंच पे निगरान शुरा, मुफ्ती साहब और दीगर अरकान शुरा, क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा मौका आया कि तिलावत, नात, बयान, जिक्र और दुआ का सिलसिला हुआ हो, तो वो कैसा तजर्बा रहा? हाँ, ये मेरी ज़िंदगी का तो कल तजर्बा था। असल में निगरान शुरा की ही कॉल आ गई थी कि भाई हफ्तावार इज्तिमा करना है और आप नहीं करना है, तो फिर मैंने कहा 40-45 मिनट में मैं किसी और को मौका दूंगा तो फिर तो सारे ही निपट जाएगा, तो टाइम भी शॉर्ट था तो फिर सारे ही कर लिया। मुफ्ती साहब के साथ स्वभाव शायद जी, मुझे सब ऐसा कभी मौका मिला, तिलावत, नाच ऐसा हुआ है। जी जी माशाल्लाह। आज के बारे में वैसे ही मशहूर था। जी जी माशाल्लाह। वो कभी-कभी सूरत हाल बन जाती है कि टाइम के दामन में इतनी जगह नहीं होती। जी जी, क्योंकि किसी को भी अगर आप इनवाइट करते हैं कि आप कीजिएगा, उसको उतना वक्त देना होता है कि वो एक डिलीवर कर सके। माशाल्लाह। अब आपके पास 45 मिनट्स ही थे तकरीबन, और तो जिसको आता है तो ये इसको कहते हैं, मतलब कि उसको क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान के नाम पर लिया जाता है। बहरान 8:19 में हमने शुरू किया था और मुझे कह दिया गया था कि 9 बजे आपने ख़त्म करना है। अब उसमें मुझे, अच्छा मैंने कहा कोई भी एक सेगमेंट छोड़ूंगा तो हमारा इज्तिमा है ना, वो सेगमेंट छूटना नहीं चाहिए कि भाई तिलावत नहीं हुई या नात नहीं हुई, तो मैंने फिर उसी हिसाब से चलता रहा। सलातो सलाम भूल गए, वो सलातो सलाम भी पढ़ दिया मैंने। सलातो सलाम तो पढ़ दिया होगा, लेकिन मेरे ख्याल में आपने किताबों का ऐलान नहीं किया होगा। हाँ, ये रह गए ऐलानात रह गए यकीनन। चलें जनाब, एक और कॉल लेते हैं। मोहम्मद उमैर हमजा तारी वाह कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह हाजी साहब, निगरान शूरा और मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप तीनों हस्तियों को सलामत बकरामत रखे और आपका साया हमारे सरों पर दादेर कायम दायम फरमाए। आपसे सवाल अर्ज करना है कि क्या आपको कभी किचन में काम करने के तजर्बात हैं? अगर हैं तो इस हवाले से कुछ मदनी खुलासात फरमा दें। चलें भाई, बड़ी अंदर की आई है भाई। मैं बस मुफ्ती साहब का पता है, मैं तो हूँ किचन फ्रेंडली आदमी। मैं तो अभी भी डीप फ्रीजर से खाना निकाल कर, खाना गर्म करके तो ये वाले असल में हजरत ने क्या कहा था, इनका मैसेज क्या था कि आप कुछ खा कर आइएगा, हल्का फुल्का खा के आइए। आपने शायद तवज्जो नहीं की होगी। जी जी बिल्कुल की थी, हाँ ठीक है। अब आप ये अंदर की बातें मैसेज, इन्होंने अंदर का तो पूछा था, उन्होंने आपसे आपके किचन की बात पूछी, आपने अंदर की बात लाने के लिए थोड़ा अंदर के हालात बयान करने पड़े। ऐसी क्या हो गई थी तो मैंने वो हल्के फुल्के के लिए कुछ किया था। मैंने अभी आप किचन में आप खाना गर्म कर लेते हैं, मतलब पकाने वाला, उनका शायद सवाल ये था कि खाना पकाना वगैरह ये। अगर पकाना तो चाय पका दो, ठीक है, सही है। चंद चीजें हैं, चाय पका लेंगे, अंडा पका लेंगे, चंद एक चीजें हैं। मौका कम मिलता है वैसे। मौका दे नहीं आधेगा, ये अल्लाह की करोड़ रहमत है। हमारे घर वाले में मौका क्यों देंगे? ये तो एक इत्तेफाक होता है, एक खुद सब अपना शौक भी होता है। जी, कुछ लोगों को कुकिंग का शौक होता है और बाज़ों का सफर पर बाज़ों का कुछ लोगों को मौका मिलता है या करना पड़ता है। ये शौक है कि मैं निकाल लूँ, बना लूँ, गरम कर लूँ और काम यूं करके निकलूँ कि मुझे ये ना कहा जाए कि हम कर लेते तो ही अच्छा था कि आपके बाद काम बढ़ गया है हमारे लिए। तो वो फिर जैसे एक बात है, ये आप करते नहीं है, फिर ये मिसाल किधर से मिल जाती है आपको कि हम कर लेते तो अच्छा था। ये आपने काम किया नहीं, आपने बर्तन भी सेट कर दिए, दूसरी वाली मिसाल किधर से मिली आपको? ये मुझे समझ नहीं आता। वाकई में रायता फैल जाता है ना। नहीं, ये चीजें तो होती है ना, चीजें निकल जाती है, लोग पत्ती गिरा देते हैं, चीनी गिरा देते हैं, चाय चूल्हे पर गिरा देते हैं। अच्छा, ये तो जिनकी 25-30 साल से पकाने की आदत है उनके साथ भी ये हो जाता है, लेकिन वो फिर साफ कर लेते हैं। मगर साफ कर लेते हैं। और हम जैसे लोग होते हैं ना, बातों का वो एक तो ये बड़ा एहसान किया कि हमने कुछ बनाया, कुछ गर्म किया, सफाई नहीं करेंगे। अब देर कितनी लगती है, चूल्हा थोड़ा सा साफ कर लिया,
अब देखिए आप ज्यादा डिटेल में ना जाए, हमारे लिए मुश्किल कर देंगे, आप लाइव चल रहा है फिर हमें फिर बात बहुत ये भी होता है ना, वो चच्चा छक्का ने तस्वीर टांकी वाला मामला हो जाता है, तो आखिर में ये कहता है लोग इसके लिए कारीगर बुलाते हैं। अच्छा नहीं, ये जरा सा बताइए कौन सा वाकया हमने बयान कर दिया। कोई वाकया वैसे हमें वैसे मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, हमें किचन फ्रेंडली होना चाहिए। घर के काम काज करना तो सुन्नत है, सुन्नत के लिए घर के काम काज करना सुन्नत है। आप पकाते हैं कुछ? मौका नहीं मिलता, और कभी मिलता है तो अभी असल में होता ये है, जमाना चूंकि इतना तब्दील हो गया ना कि अगर बिलफर्ज जैसे घर में को पकाने की तरकीब नहीं भी है आप फोन कर तो बाहर इतना कुछ अवेलेबल है। अच्छा पहले ये था कि चले कम से कम बाहर खरीदने के लिए जाना पड़ता था, आप कॉल अब पे आ तो उसकी भी जरूरत नहीं है ना, अब तो कॉल के ऊपर जो है ना वैसे घर पे पहुंच जाता है। उसके अलावा वैसे लाके देने वाले बहुत होते हैं, ऐसा मौका कम ही आता है। बाकी जमाना गरम तालिब करने इल्मी का वगैरह में कोई पकाने का नहीं, कोई पकाने का ऐसा कभी मौका नहीं मिला। वैसे मैंने चंद एक मरतबा पकाया है, मैंने एक मरतबा बाकायदा अली रजा भाई से सीखा था। तो मैं घर पे अकेला था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वो कैसे पकाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई यूं किया करो, चावल डाल दिए और जो कल का सालन हुआ ना वो भी उसमें डाल दिया, ऊपर से थोड़ी सी हल्दी डाल देना और थोड़ा सा इजाफी नमक डाल देना, अब छोड़ देना, पक ही जाएगा वो, कुछ हो ही जाएगा। तो वो वाकई बाद में पीले से चावल बन ही जाते थे, तो खा भी लेते थे। चलें जनाब, चलें आपको जो आज रेसिपी भी मिल गई है। ये जिस कैफे में पका होगा ना, क्या आदमी पूछ कर ही पकाना जरूरी है, तो फिर जो भी पका होगा ना मतलब खा ले यार, अब इतनी मेहनत की है, कुछ तो जाना चाहिए। ठीक है जनाब, अगली कॉल दीजिएगा। आपका प्रोग्राम जाती तजुर्बात बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप किस तरह से गुजारते हैं? हम तो मदनी चैनल पे ही गुजार रहे हैं, बाकी कोई इसके अलावा तो आप कुछ बताना चाहें कैसे ईद गुजारते हैं? माशाल्लाह ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो रात भर तो ही गुजर जाती है, फिर ईद की नमाज पढ़ने के बाद भी थोड़ी बहुत मसरूफियत रहती है, फिर उसके बाद आराम ही करना होता है जनरली तौर पर। आजकल तो रूटीन भी वो ऐसी बनी हुई थी ना कि वो रात भर जागना और उसके बाद आराम, तो मतलब वो रात ही रात गुजर रही है, फिर कल भी रात जागते हुए गुजरी, सही है। सुबह फिर मसरूफियत थी, तकरीबन 8:30 साढ़े 8 बजे मेरा ख्याल है, शायद ऐसा ही है। लास्ट आपसे रब्ता हुआ था 8 साढ़े 8 बजे का, फिर जुम्मा के लिए उठना था। तो ईद के दिन वो ये होता है कि एक रात जागने की आदत बन जाती है ना ऐसा ऐसा, तो अब चांद रात नींद नहीं आती, अगले दिन ईद भी पढ़नी है। अब रूटीन में तो ये होता है कि फजर पढ़ी और सो गए, अब ईद का इंतजार करना है। अच्छा उसके बाद बहुत सारों से या मिलना है या फोन करना है, अब उतनी देर जागना, उसके बाद दिन में अगर आने जाने वाले आते रहे तो पीछे नींद नहीं पूरी हुई, आगे मिलना मुश्किल है, तो बस यूं मिल मिला के चलना होता है। एक का भी इंतजार होता है ना, मुझे जागना तो पड़ता है, वो एक आ रहा है, अब वो आ रहे तो ये होता है। और ये हकीकत ये है जी अब्दुल हबीब, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएंगे, ये भी जो मिलना मिलाना है ना, ये इंतजार, ये वो इंतजार नहीं है जिसमें आपको कोफ्त होती है। बच्चे आ रहे होते हैं, खुसूसियत है कि खानदान, रिश्तेदार, दोस्त, अहले मोहब्बत, बहुत ज्यादा सहूलत और कंफर्ट के अंदर चलना जो है ना, वो भी इतना कोई मजेदार नहीं होता। तो जब तक वो लहू गर्म रखने का कोई बहाना ना मिले ना, तब तक वैसे भी कितना कोई मजा नहीं आता। थोड़ा सा आदमी को अपने ऊपर स्ट्रेस डालना होता है, यानी प्रेशर डालना होता है, और लुत्फ जो है ना वो थोड़ा सा प्रेशर में होता है। इसीलिए अभी ऐसा फरमा रहे थे ना फरागत की बात, तो हकीकत ये है कि एक आदमी बेहिस हो तो उसको तो फरागत हमेशा मजा देगी, वरना काम का बंदा उसके लिए फरागत कैदे तन्हाई के बराबर है और अजाब के बराबर है। उसको जब कोई काम ना हो ना तो वो कहता कि मैं करूं क्या भाई, मेरे लिए मुसीबत है। ऐसा आपको याद होगा, हम एक दो बार सफर पर जाते तो वापस जाके भाई अब 3 दिन जो है ना कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल सो जाएंगे, और जैसे ही नींद से उठे अब क्या करें, क्या करें भाई, अब क्या करें, अब वो उसी वक्त का मतलब 7-8 घंटे, चलो बहुत थके हुए 9 घंटे सो जाएंगे, उसके बाद तो कुछ चाहिए ना। वो चीज है जो दोनों नेमत, फरागत भी नेमत है, मसरूफियत भी नेमत है। फरागत नेमत है तो फरमाया कि फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो, वो भी नेमत है। और मसरूफ आदमी तो वो भी नेमत है, क्योंकि बिल्कुल फारिग होना ये तो जाहरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी हर एतबार से डैमेज भाई। ये 9 घंटे की अगर 8 घंटे की नींद तो मुझसे तो वो फरागत था, तो बंदा सोया, और वो भी अल्लाह ताला की रहमत से अच्छी नींद मिल जाए बंदे को। जी जी, वरना आदमी सोता भी है फिर भी नहीं सो पाता। तो नींद भी एक नेमत है, जो अच्छी नींद बंदे को
फ्रेश कर देती है फिर दूसरे कामों के लिए। वही है ना, नेमत का पता तब चलता है जब ना हो, हाँ नींद कितनी ना हो तो फिर नेमत का पता चलता है नेमत क्या होती सही है। बात, बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया।